हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम समझेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एल्गल पिगमेंट्स। जो भी शैवाल होते हैं उनके जो पिगमेंट्स होते हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। जो हर पिगमेंट होता है इट एब्जॉर्ब स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ्स। क्या करता है पिगमेंट, अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट रहती है उसको एब्जॉर्ब करता है। कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं शैवालों में, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसे फाइकोबिलेंस। जो फाइकोबिलेंस हैं वो फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रीन देते हैं। फाइकोसाइनिन यूजुअली प्रोवाइड कौन सा कलर, फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर देता है एंड फाइक्रोइराइथ्रीन जो है वो रेड कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, एंड दिस आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स देता है, एब्जॉर्ब लाइट इन ग्रीन एंड येलो रीजन। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन रीजन्स में या येलो रीजन्स में। फिर हम बात करें ज़ैंथोफिल्स की, तो ज़ैंथोफिल्स क्या है, दीज द टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स जो कि क्राइजोफाइट्स और डायटम्स में प्रेजेंट हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रॉडर लाइट एब्जॉर्प्शन, और यह बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, देन हम देखें कि एल्गल पिगमेंट्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देखें, क्लोरोफिल ए आ जाएगा इसमें, क्लोरोफिल बी आ जाएगा, कैरोटिनॉइड्स आ जाएंगे। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट ये कहलाता है। स्ट्रॉन्गली ये क्या करता है, ब्लू रीजन जो होता है वहाँ पर ये स्ट्रॉन्गली चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। कौन, क्लोरोफिल ए ब्लू रीजन में स्ट्रॉन्गली चीज़ों को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जो इसका वेवलेंथ है वो आएगा 430 टू 440 नैनोमीटर्स। फिर जब ये रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन करेगा तो अराउंड 675 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ आएगा। ठीक है, देन हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी जो है वो यूजुअली ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और कुछ और भी ग्रुप्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम 645 नैनोमीटर पे काम करता है। कैरेटिनॉइड्स की हम बात करें तो दिस ग्रुप इज़ ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स का ग्रुप होता है, इसमें कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स होते हैं और इनमें ब्रॉड एब्जॉर्प्शन पाया जाता है जो कि ब्लू ग्रीन रीजन में होता है, 400 टू 500 नैनोमीटर, ऑफन विद डिस्टिंक्ट शोल्डर्स। ये देखिए, ये जो है ये एक चार्ट है रिलेटिव एब्जॉर्प्शन का और वेवलेंथ ऑफ लाइट का। इसमें आपको अलग अलग रीजन्स दिखाई देंगे कि किस रीजन पे क्या पिगमेंट है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो ये आप चार्ट बना सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। दैन दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो है एल्गी का टाइप, पिगमेंट का कंसंट्रेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखें कि जो एल्गल टाइप्स है इसमें क्या आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी पोजेसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट। अलग अलग एल्गी क्या करती हैं, अलग अलग पिगमेंट्स को कॉम्बिनेशन में पजेस करती हैं, लीडिंग टू यूनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इससे क्या होता है, यूनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम चार्ट देख रहे थे इसमें क्या है भाई, रिलेटिव एब्जॉर्प्शन परसेंट है और वेवलेंथ ऑफ लाइट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे
क्लोरोफिल ए 430 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हुआ, ये 450 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हुआ क्लोरोफिल बी, है ना। कैरोटिनॉइड्स जो है वो 472 नैनोमीटर्स पे एब्जॉर्ब हुए। फाइकोइराइथ्रीन कभी 525 पे हुआ, कभी 520 पे हुआ। फाइकोसाइनिन 605 नैनोमीटर्स, है ना। क्लोरोफिल ए जो था वो 642 नैनोमीटर्स पर भी एब्जॉर्ब हुआ। क्लोरोफिल बी 642 नैनोमीटर्स पर एब्जॉर्ब हुआ। तो ये एक स्पेक्ट्रा है कि भाई कलर्स या जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देन यहाँ पर हम देखें कि पिगमेंट की कंसंट्रेशन के आधार पर भी एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे हर पिगमेंट जो होता है एल्गल सेल्स में वो ओवरऑल सेल के जो भी कलर्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं कैन लीड टू द चेंजेस इन द पिगमेंट कंसंट्रेशन। तापमान, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसमें ऑल्टरेशंस आ सकते हैं। देन हम बात करें भाई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की, कि पिगमेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इसका। तो यहाँ पर पिगमेंट हेल्प इन एडेप्टेशन टू डेप्थ एंड वाटर क्लैरिटी। इसके एग्जाम्पल हैं रेड एल्गी जो है वो डीप सी में पाया जाता है ड्यू टू फाइक्रोइराइथ्रीन, है ना। वो रेड एल्गी जो है वो रेड कलर इम्पार्ट करता है। फिर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं कि भाई एक्चुअली ये काम कहाँ कर रहा है, तो ये रिमोट सेंसिंग में काम कर रहा है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एनालाइज करके रिमोट सेंसिंग की टेक्निक परफॉर्म की जाती है। यूट्रॉफिकेशन मॉनिटरिंग, मतलब यूट्रॉफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। यूट्रॉफिकेशन एक फिनोमिना है जिसमें लेक्स हो गए, वाटर बॉडीज, पोन्स हो गए, यहाँ पर क्या होता है जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ना उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और उसका कंसंट्रेशन बढ़ने से वो लेक एज होने लगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है एल्गी की, है ना। और एक्चुअली में वो वाटर बॉडी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है धीरे धीरे करके। सो इट इज़ नोन एज यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन को आप नेचुरल एजिंग ऑफ लेक भी बोल सकते हैं। देन क्लोरोफिल ए जो है concentration which is directly related to its absorption is the key indicator of water quality and the process of eutrophication. वाटर क्वालिटी और यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली कौन रोल प्ले करता है, तो वो है क्लोरोफिल ए का कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा, ठीक है। तो ये कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस हो गए पिगमेंटेशन के। अब पिगमेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स की, भाई पिगमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट हम कहीं से कर सकते हैं। तो इसे हम देखें कि बायोमास का कलेक्शन करके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, और क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। द क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है ये लेबोरेटरी में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म की जाती है। देखिए फ्यूकोजेंथिन, बीटा कैरोटीन, एस्टाजेंथिन, फाइकोइराइथ्रीन, फाइकोसाइनिन, ये सब पिगमेंट्स यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट किए हुए इस तरीके से मिल जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बायोमास मतलब हम बल्क में इन चीज़ों को कलेक्ट करके ले आएँ और फिर उससे उस पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब डिज़ोल्व करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे पिगमेंट एक्सट्रैक्ट हो सकता है। फिर इसमें हम देखें कि भाई पिगमेंट एज अ कीमोटेक्सोनोमिक मार्कर्स। कीमोटेक्सोनोमिक मार्कर्स में क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइटा, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी जो है वो डायटॉम्स, फाइकोइराइथ्रीन जो है वो रेड एल्गी डायग्नोफ्लैजेलेट्स हम इसमें लिख सकते हैं। देन हम बात करें, ये एक चार्ट है पर्टिकुलर, आप थोड़ा सा इसे देख सकते हैं। जैसे फाइकोसाइनिन जो पिगमेंट है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो फाइकोसाइनिन पिगमेंट है साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइसी के अंतर्गत आता है। स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस जो है ये इसका प्रोडक्शन स्ट्रेन है, इससे हम ये वाला पिगमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किस स्पीशीज़ को ग्रो करने से हम कौन सा पिगमेंट प्राप्त कर सकते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस
बाकी की स्पीशीज़ के नाम यहाँ पर हैं। ऑल्टरनेटिव साइनोबैक्टीरिया के जो कुछ सोर्सेज हैं वो यहाँ पर नोट किए गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। देन अगर हम फाइकोइराइथ्रीन की बात करें तो रेड माइक्रो एल्गी है ये, और पोरफायरिडोफाइसी में आती है। इसको हम पोरफायरिडियम परप्यूरियम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर एस्टाजेंथीन जो है वो ग्रीन माइक्रो एल्गी है, क्लोरोफाइसी से आती है, और इसको हम हिमेटोकोकस पल्वाइटिस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नाम है जो यहाँ पर हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ देखें कि कुछ अगले कलर जो हमारे पास हैं, जैसे बीटा कैरोटीन हो गया, तो ये ग्रीन माइक्रो एल्गी क्लोरोफाइसी जिनेलिएला सैलेना से ऑब्टेन होती है। साथ ही साथ कुछ और भी नाम यहाँ पर हैं, जैसे एनाबिना की स्पीशीज़ हो गई, है ना, ये हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देन फ्यूकोजेंथिन डायटम्स से ऑब्टेन्ड होता है। फेओडेक्टाइलोज ACA, फेओडेक्टाइलियम ट्राइकोम्यूटम जो है इसकी स्पीशीज़ हो गई, इससे हम ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्पायरुलिना मैक्सिमा, स्पायरुलिना प्लेटेंसिस, एनाबिना वेरिबिलिस से भी हम इसे ले सकते हैं। तो ये कुछ पिगमेंट्स हो गए जो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर, वो हमने यहाँ देखे। देन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन डाई के फॉर्म में, फाइकोसाइनिन जो है कॉस्मेटिक्स में और फूड इंडस्ट्री में, बीटा कैरोटीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और सप्लीमेंट्स के रूप में काम आता है। ठीक है, एंड हियर द मेथड्स ऑफ बायोमास माइक्रोएल्गी कैसे हार्वेस्ट और ड्राई होती है, तो ये प्रोसेस भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोएल्गे बायोमास में उसका हार्वेस्टिंग और ड्राइंग तक की जो प्रोसेस होती है वो मेंशन्ड है यहाँ पर। ठीक है, माइक्रोएल्गे कल्टीवेशन में हमको टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिशन को मेंटेन करना पड़ता है, जब भी जा कर के वो चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। देन हम समरी पर आ जाएं कि भाई एल्गल पिगमेंट्स जो हैं क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस कलर एंड हैबिटेट। साथ ही साथ एल्गी जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ों में उपयोग की जाती हैं। इन्हें हम सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन ह्यूमन के कंजप्शन के लिए भी इसेंशियल है ना। साथ ही साथ अगार अगार जो है वो हमको एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो ये कुछ एक दो इम्पॉर्टेंस हैं जो आप नोट कर सकते हैं। एंड डेली लाइफ में आप अगर लेबोरेटरी में काम करते हैं तो भी आपको जो कल्चर मीडिया आप बनाते हैं, जब एल्गी का सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो अगार अगार ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम रेड एल्गी से हमें ऑब्टेन्ड होता है। और सिंगल सेल प्रोटीन जो है हमें स्पाइरुलिना से ऑब्टेन होता है। तो ये चीज़ें हम एल्गी के बारे में अच्छे से नोट कर सकते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बिना इसके फोटोसिंथेसिस कहीं हो रहा है? प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट हैं, थाइलेकोइड्स हैं, उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जो एल्गी हैं ये अलग अलग जगह सेटल होकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके कलर एक्सट्रैक्ट करती हैं और they make our world colorful. So that's all for today. Thank you for being with me. Have a good day.